हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, बिना हाथ उठाए हालेलुया कैंसिल हो जाती है। जो एक हाथ उठा रहे हैं उनकी आधी हालेलुया है। थोड़ी आवाज को भारी करें, बेस करें, थोड़ा सा तीखापन है थोड़ी। एक मिनट। जो साउंड चला रहे हैं वो थोड़ा आवाज को थोड़ा सा, क्योंकि तीखापन नहीं, रिवर्ब थोड़ा इको भी कम करें। प्रभु हमसे आज शाम बात करना शुरू कर दिया है। मैं एक ऐसा जीवन जिसको परमेश्वर ने कचरे में से निकाला, मैं पापों में डूबा। एम्पलीफायर भाई जो साउंड पे बैठे हैं थोड़ा ध्यान देंगे, डिस्टर्ब होता है इसे। साउंड को गंभीरता से चलाएं। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार। दोनों हाथ ऊंचा करें। यीशु तू है महान, ऐसे हाथ हिलाएं दोनों। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार। हाँ उठाकर हिलाकर। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। जोरदार ताली बजाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा दे। धन्यवाद करें, थोड़ा समय स्तुति करें, जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करें। हालेलुया, अपने मन को साधें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद करके आराधना करें थोड़ा समय। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस स्थान को अपने अधिकार में ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊंचा करके हिलाकर हालेलुया, 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 हालेलुया।
ताली बजाते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा दें। अपने वचन के लिए, वचन संदेश के लिए तैयार करें अपने हृदय को प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के लहू से दिल और दिमाग को पवित्र करें। वो पवित्र वचन हमारे पवित्र अच्छी भूमि में बोया जाए। हालेलुया। मुझे छू खुदा रूह आज मेरे हृदय को, मेरी जुबान को, मेरे होठों को छू दे। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। आइए पवित्र आत्मा की आग, स्वर्ग की वेदी की अग्नि मुझे छुए। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। छू छू प्रभु छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलाम खुदावन हमें गूंधे और हमें निखारे। ले 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 मुझे ले खुदा रूह मुझे ले। ले ले प्रभु ले मुझे ले खुदा रूह मुझे ले। भर मुझे भर खुदा रूह मुझे। जोरदार ताली बजाकर पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ को ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। रिखरा बाबा बा सोखोरु मामा माम इंदिरी खसे के बे 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 बो एरे में रुखो बाबे बे एले खंडिरी बीबी रो सोखोरो बाबा। भर दे प्रभु, हर एक को भर दे, भर दे, भर दे, स्तुति से भर दे, धन्यवाद से भर दे। प्रभु यीशु आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा से हर एक होठ भर जाए, हर एक मुंह भर जाए, हर एक दिल धन्यवाद के साथ हम आपके सन्मुख आते। प्रभु स्तुति का बलिदान के साथ हम आपके सन्मुख आते और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जोर से बोले आमीन। ये 3 दिन हम एक नई हालेलुया बोलने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? नहीं, नई वाली। इसको मैं कहता हूं जूडो कराटे वाली। पुराने समय में जब सेना युद्ध के लिए चलती थी, प्रार्थना एक युद्ध है। प्रार्थना हमें योद्धा बनाती है, प्रार्थना हमें वीर बनाती है, प्रार्थना हमें बलवान बनाती है। मैं मसीह की कलीसिया से बात कर रहा हूं। हम हारे हुए नहीं हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं मैं मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया? ऐ मौत तेरा डंक कहां है?
ऐ मौत तेरी फतह कहां है। मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, उसने हमें भी जय दी है। इसलिए प्यार से बोलते हैं, बोलो जय प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, बादलों पे आने वाले यीशु की। जय का मतलब है हार नहीं है, हम हारे हुए नहीं हैं। जब सेना युद्ध के लिए जाती थी तो हुंकार भरती थी। भारत की सेना में बिहार रेजिमेंट का अपना अलग रोल है। पता नहीं आपको भारतीय सेना की जानकारी है कि नहीं है। जब आमने सामने का युद्ध होता था तो बिहार रेजिमेंट को आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा किया था। यह भारतीय सेना का एक इतिहास है, बिहार रेजिमेंट का। और हम बिहार में मसीह की रेजिमेंट है। इसलिए थोड़ा सा उत्साहित करने आया हूं। हम मरे गिरे लोग नहीं हैं, हम मसीह में आशीषित हैं। सबसे बड़ी आशीष मैंने प्रभु यीशु को पाया, दूसरी आशीष मैंने वचन पाया, अधिकार पाया, और तीसरी आशीष पवित्र आत्मा और सामर्थ और अभिषेक पाया। इसलिए दोनों ऐसे मुट्ठी बनाओ, ऐसे मुट्ठी बनाओ, और जैसे मैं करूं वैसे करना है। तैयार हैं? तैयार हैं? हालेलुया! कई लोग ऐसे कर रहे हैं हालेलुया, मक्खी नहीं भगा पा रहे। मैंने फिर बताया, योद्धा बनो। क्या बनो? प्रार्थना योद्धा बनो। नहीं तेरे दर पे आए, झोली फैलाए आए हैं। तुम्हारे इंडिया में कहते आगे जा भैया, आगे। जितने लोगों ने विश्वास किया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का क्या मिला? अरे जोर से बोलो। तो अधिकार पाए हुए लोग भिखारी होते या अधिकारी होते? जो हमसे टकराएगा, अरे काय बोले, हम तो बोले नहीं, तुम काय बोले? यीशु मसीह चूर चूर करने, तो आप काय बोले? हम इसलिए आधा छोड़ दिए थे और आप फंस गए। जब हरियाणा और पंजाब में सतावा हो रहा था, 2007 की बात है, कोई भी मीटिंग कन्वेंशन हरियाणा पंजाब ने करने नहीं दे रहे थे। तो 2007 में दिसंबर महीने में एक रैली निकाली थी चंडीगढ़ में, जिसमें कम से कम 300-400 चर्च शामिल हुए थे। 15 किलोमीटर लंबा पूरा रैली थी, जुलूस था। और यहां पर प्रार्थना की रैली निकल रही है। किसकी? अरे जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए। रैली का मतलब है सेना हुंकार भरती है और दुश्मन का दम निकल जाता है। जहां रख दें यीशु के नाम से कदम, वहां निकले शैतान का दम। आपकी हालेलुया में, स्तुति में यरीहो की दीवारें गिरनी चाहिए। आपकी भक्ति में, आपकी उपासना में, आपकी प्रार्थना में शैतान के गढ़ों को नीचे गिरना चाहिए। इसलिए फिर से मुट्ठी बांधो, क्योंकि मुट्ठी में मेरा दिल है। अरे बोलो ना।
एक गीत था, किसी ने लिखा था, एक बच्चे का गीत था, हिंदुस्तान के बच्चे की मुट्ठी में, तेरी मुट्ठी में क्या है? मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है? किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। स्वर्ग के राज्य की कुंजी, अधिकार, यीशु नाम, बोलो मेरे हाथ में है। बोलो मैं खाली हाथ तो नहीं हूं। गोलियत को मारने के लिए जैसे दाऊद ने 5 पत्थर लिए थे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ, बोलो 5 पत्थर, बोलो 5 बातें जो यीशु को दिखाती हैं मेरे जीवन में आ जाएं, मेरी मुट्ठी में आ जाएं, मेरी मुट्ठी में आ जाएं। ये 5 कुंवारी हैं, हालेलुया। ये 5 पत्थर हैं जो जीवन की जल की नदियों से उठाए गए हैं। जीसस में कितने शब्द हैं? सब बोलो, जे यू एस, यू एस। कितनी बातें हो गई? किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथों में। और मेरे हाथों में जब यीशु आता है, यीशु का नाम आता है, वचन आता है, अधिकार आता है, मैं बलवंत हो जाता हूं। एक हारे हुए व्यक्ति की प्रार्थना और एक जीते हुए व्यक्ति की प्रार्थना, ऐसे मुट्ठी बांध के बोलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ड्रम वाले भैया कहां गए? सो गए? ये तो भग जाते, म्यूजिक वाले भग जाते। पास्टर जी के लिए धन्यवाद हो। और जो भाई ने गाना गाया, उन्होंने मेरे संदेश की बुनियाद डाली है। और मैं बैठा वहां सुन रहा था, और मैं उसी संदेश को जो ब्रदर जेबा कुमार शेयर कर रहे थे और जो भाई ने गाना गाया, यीशु मसीह काफी है। प्रार्थना, उपवास जब हम करते हैं, जिसके चरणों में बैठे वो कौन है, क्या है, कैसा है? मत्ती का सुसमाचार अगर खोले मेरे साथ, मत्ती का सुसमाचार और उसका 11 अध्याय 27, 28, 29 पद पढ़ें। कोई हिंदी में पढ़ने मेरी सहायता करें, कोई भाई या बहन माइक लेके। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ध्यान से सुनिए, अगर प्रकाशन नहीं है, प्रगटीकरण नहीं है, एक यीशु जो हमने गणित की तरह, अंग्रेजी विषय की तरह स्कूलों में, बाइबल स्कूल में सीख लिया, चर्च में सीख लिया। मैं मसीह बैकग्राउंड से आता हूं और मैंने सुना है यीशु मसीह मेरा प्राण बचैया, हो गया महीना दे दो रुपया। अरे ताली काहे बजा रहे? सुनो तो सही। यीशु मसीह तेरे बली बली जइयो, ये रुपया महीना भर खाइयो।
अरे खा खा के कितना मोटाओगे, यहूदा स्क्रूति की तरह एक दिन पेट फटेगा, मौत भी नहीं मिलेगी जल्दी। प्रार्थना करने से पहले जिसको प्रार्थना करना है वो कौन है, क्या है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। पास्टर जी ने बुनियाद रखी, हे हमारे पिता, अरे उंगली उठा के बोलो ना, कहां है, कहां है, महिमा महीन स्वर्गीय सिंहासन पे विराजमान, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी। समझ लो, डॉक्टर से बात नहीं कर रहे हो, मनुष्य से बात तो नहीं कर रहे आप, परमेश्वर के पास आने के लिए प्रोटोकॉल है। प्रार्थना करने से पहले कुछ तैयारी है। उपवास में जाने से पहले कुछ साधना करनी है। सड़क चलते आदमी से जरा 2000 रुपया मांगते देना, ऐसे देखेगा ऊपर से नीचे से, क्या बोले 2000 रुपया, मुंह देखा तुमने, शकल देखी है, हाँ। लेकिन अपनी अम्मा से मांगो, पिताजी से मांगो, बहन से मांगो, हे हमारे पिता का मतलब है पहले संतान बनो। ईसाई नहीं, विश्वासी नहीं, मसीही नहीं, क्या आप बेटे हो, परमेश्वर की बेटी हो? हां करने से नहीं होगा। एक फौजी को रिटायर होके आया, मैंने चाइना का युद्ध लड़ा, पाकिस्तान का युद्ध लड़ा, बांग्लादेश का युद्ध लड़ा, ये लड़ा, वो लड़ा, जेब मारा, वो गिराया। गांव के बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, एक ने पीछे से फटाका फोड़ दिया, ये गिर गया। अभी तो कह रहे थे बड़ी तोप चलाई तुमने, ये मारा वो मारा, फटाका से क्या हो गया, कांपने लगा। ये है विश्वास आपका। छोटी सी समस्या, छोटा सा दुख, छोटी सी चिंताएं आपके मुंह को काला क्यों कर देते हैं? सबसे पहले कल और परसों प्रभु ने सहायता बताऊंगा, पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं देता। पवित्र आत्मा सबसे पहले मुझे प्रभु यीशु मसीह को देता है। बिना पवित्र आत्मा के को नहीं कह सकता यीशु मेरा प्रभु है। जैसे बोल सकते हो पुलिस वालों को धमकाने के लिए, मैं मंत्री जी का भतीजा हूं,
मोदी मेरे मामा लगते हैं। पुलिस वाला हट जाएगा पीछे, भैया इनके मुंह कौन लगे। ध्यान से सुनना, अगर आप संतान हो, पौलुस कहता अगर कोई घमंड करे तो इस विषय को लेकर घमंड करे, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। जो कहेगा मेरी बीमारी मेरा प्रभु है, समस्या मेरा प्रभु है, गरीबी मेरा प्रभु है, ये दुख मेरा प्रभु है, और जब आप बोलेंगे यीशु मसीह प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, अधिकारी है, मेरा तन मन धन यीशु का है, मेरे पर बहुत सी बीमारी आई, बहुत सा दुख आया, मेरा सर से लेकर पांव टूटा हुआ है, ये हड्डियां सब टूटी हैं, मेरी कोहनियां सब टूटी हैं, 15-16 की उम्र से मेरे दांत टूटे मार पिटाई में, जबड़ा टूटा हुआ है, उंगली कटी भटी है, बच्चे मुझे प्यार से कहते हैं टूटी फ्रूटी। जब मेरा जन्म हुआ, ये पैरल जो मुझे नाम दिया गया, एक मिशनरी डॉक्टर का है, सर्जन था बरेली शहर में। जब मेरा जन्म हुआ, डॉक्टर ने कहा कोई उम्मीद नहीं, बच्चा जिंदा रहेगा, ये मर जाएगा। इतना कमजोर सूखा, और उसी कमजोरी में मैं जिंदा भी रहा। डॉक्टर ने मेरे मां बाप को तैयार कर दिया, ये कभी भी मर जाएगा, ज्यादा पढ़ने मत देना, खेलने मत देना। तो मां पकड़ के रखती थी गोदी में, बिल्कुल लल्लू बना दिया मुझे। मैं कमजोर भी था, गिर जाता था। और मालूम, जो जितना सूखा होता है, ये जो आज दिख रहा है ना, ये प्रभु यीशु मसीह कारण। अस्सी किलो से मेरा वजन कम जाता ही नहीं है अभी, लेकिन जब मैं था तो 40 से ऊपर नहीं जाता था। इसलिए मेरा नाम सूखा ठाकुर रख दिया। ऐठा ठाकुर, जो सूखे होते ना, बिल्कुल सूखे, उनकी नाक पे गुस्सा रहता है, उनको एक थप्पड़ मारो ना तो ऐसे बोलते अब की मार के देख। ट्रेन में ऐसा ही हुआ, झगड़ा हो गया दो व्यक्ति में, कहले भैया तुमने मुझे मारा, मेरी पत्नी को मार के बताओ। उसने उसकी पत्नी को ही मार दिया। कह रहा पत्नी को मारा, मेरे बच्चे को मार के दिखा। उन्होंने बच्चे को भी मार दिया, पूरे फैमिली को पिटवा दिया। एक भाई बोले, सज्जन बोले, ए भैया खुद तो पीटे पीटे पूरा फैमिली, के घर जाकर कोई नहीं कहेगा पापा पिट गए। समस्या आपको पीट रही है, दुख आपको पीट रहा है और आप पिट रहे हो, लेकिन विश्वास का मतलब है हिम्मत। ऐसे थोड़ा हाथ हिला के बोलो, बोलो हिम्मत। बोलो हम कमजोर नहीं हैं, हम साहसी हैं। जो हमसे टकराएगा यीशु का हो जाएगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। हालेलुया। दुनिया से बोलो, पड़ोसी से बोलो, कैंसर से बोलो, गरीबी से बोलो, अगर यीशु को देखना है तो मुझ में देखो। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, खासों से लेडीज रुक नहीं पाती, चल के उसका लल्ला देखें भैया, बिटुआ देखें, बिटिया हुई है देख लें कैसे, और ऐसे ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के देखती हैं। अरे देख तो इसके बाल तो नानी पे गए, बड़ी चटोरी है, मौसी पे गई है।
गुस्सा देख चाचा पे गया है, कंजूस मामा जैसा है। जब यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, लोग भी ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर देखेंगे, यीशु कहां है, यीशु कहां है। कहीं रब गाना नहीं बना, बॉलीवुड वालों ने गाना बना दिया, यारा तुझ में रब दिखता है, ए बहन तुझ में यीशु दिखता है। जब मैं इस कैंपस में घुसा, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, प्रभु के दासों से मिला, मैंने यीशु को देखा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 पद को पढ़िए जरा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 पद। जो मुझसे बातें करता था देखने के लिए, बोलो मैंने अपना मुंह मोड़ा। अगर बाइबल खोली है या कहीं दिखाई दे रहा वचन, स्क्रीन की ओर देख लो। प्रार्थना की पहली तैयारी, जो वचन है, जो बोलता है, जो प्रकाशन है, जो प्रकाशित होता है, उसको देखने के लिए आर्मी में कहते हैं पीछे मुड़। अगर अभिलाषा लेके बैठे हो, अमीर बनना है, महान बनना है, स्वस्थ होना है, संसार शरीर की, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। जब तक पवित्र आत्मा और पिता पुत्र को आप पर प्रकाशित ना करें, आप यीशु को पढ़कर, देखकर, सुनकर नहीं जान सकते। ब्रेन नॉलेज, पास्टर जी सुबह बात कर रहे थे, सामरी स्त्री से लोग बोले हमने तुझसे सुना, मसीहा के बारे में सुना, ख्रिस्त के बारे में सुना। बता रही थी ख्रिस्तुस यही है क्या, ख्रिस्त यही है क्या? देख लो भैया, समझ लो, जांच लो, परख लो। जिस दिन मेरा उद्धार हुआ वो घटना नहीं भूलता, 22 सितंबर 1982 को क्रिश्चियन होने के बाद भी, मसीह होने के बाद भी, पैसा मेरा ईश्वर था, पैसा मेरा धर्म था, पैसा मेरा सब कुछ था। मैंने लोगों से पैसा लिया। एक सुसमाचार, छोटे से कमरा के अंदर एक मीटिंग हो रहा था और एक महिला, इसलिए विश्वासी महिलाओं और जितनी महिलाएं सेवा करती हैं उनके लिए मेरे हृदय में बहुत सम्मान है।
इस लेडीज मिनिस्ट्री के का फल मैं हूं। बम हम खुद बनाते थे, सुतली बम, पेट्रोल बम, एसिड बम, हम खुद बनाते थे। भरोसा नहीं होता था। कट्टा बंदूक खुद बनाते थे। 15-16 साल की उम्र से इसी काम धंधे में लग गया। वहां भी अपना थैला उला तैयार करके मीटिंग में पीछे बैठ गया और माहौल देख रहा था क्या होगा। इतने में वो प्रभु की दासी प्रचार कर रही थी, और जो प्रचार कर रही थी ऐसा मेरे दिल में ठक ठक लग रहा था। गुस्सा तो नाक पे रहता था। पहले तो इसी को मारूंगा, इसी प्रचारिका को, इस लेडी को पहले मारूंगा। मारो तो पहले खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। आए थे शिकार करने, शिकारी बनकर खुद शिकार हो गए। वो वचन ऐसा ठक ठक लग रहा था, गुस्सा आया। मुझे लग रहा ये मेरी कहानी बता रहे, वो पाप के बारे में बता रही थी। पाप क्या क्या है, क्या होता है, पाप का परिणाम क्या होता है, पाप से आपका स्वभाव कैसा बिगड़ जाता है, गुस्सा आता है। सारी बातें वो मेरे जीवन में थी, सारी बातें। एक आवाज आई, मुझे गुस्सा ये था मेरी स्टोरी को माइक पे पब्लिक में क्यों बता रहे हैं, कौन होते हैं ये। एक आवाज आई, क्या यहां तुझे जानता है कोई। मुश्किल से 100-50 लोग बैठे थे उस मीटिंग में। मैं ऐसे देख रहा था, कोई नहीं जानता। फिर तेरे मन की बात कौन बता रहा है, तेरे दुख की बात कौन बता रहा है, तेरी चिंता की बात कौन बता रहा है, तेरी निराशा की बात कौन बता रहा है, तेरी असफलताओं के बारे में कौन बता रहा है। मैं डर गया, ये कौन है। आवाज आई, ये मैं तेरा प्रभु यीशु। मैं इतना डर गया, भैया जो काम करना है करो, भगो यहां से, जादूगर लोग हैं। अचानक से मैंने थैले की ओर, अपना बैग की ओर हाथ बढ़ाया तो हाथ हिलने को मना कर दिया, हिला ही नहीं। आई वॉज सो पैरालाइज्ड। पवित्र आत्मा ने मुझे अपनी बाहों में ग्रिप में ले लिया, जकड़ में ले लिया, जाने नहीं दिया, बम छूने नहीं दिया, थैला छूने नहीं दिया। पूरा वचन क्या करता, मार मार के मुझे मुल्ला बना दिया। जब उद्धार के बारे में, पापों के पश्चाताप की पुकार आई, एक आग मेरे ऊपर आई, एक सामर्थ मेरे ऊपर आई, मैं शुद्ध खो गया। जब होश आया, पीछे से कौन उठाकर सामने लाया। दरी बिछी थी, घुटने में था। कितने घंटे रोया मैंने, शर्ट मेरी भीगी भी थी, दरी सामने भीगी भी थी। मैं इतना रोया। एक पिक्चर, एक फिल्म चल रही थी मेरे पापों की, और मैं सबसे मन फिरा रहा था। मां से बिना पूछे जो मैंने मिठाई खाई, पापा की जेब से पैसे सरका दिए, सबके लिए पश्चाताप किया, छोटा पाप बड़ा पाप। और उस दिन ऐसा हुआ, एक गैस के बैलून की तरह मैं हल्का हो गया, क्योंकि पाप का बंधन यीशु के नाम से, यीशु के लहू से मेरे ऊपर से टूट गया। बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा आया, अन्य भाषा के साथ भर गया। गीले कपड़ों में पास्टर ने कहा, वो नदी किनारे, वो पेड़ के पीछे जा कपड़ा बदलो। वहां कोई भेड़ बकरी चराने वाले थे, गैया बैल चलाने वाले थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला यीशु के नाम से, उनकी दुष्ट आत्माएं निकल गई। और वहीं से मैं चर्च नहीं छोड़ा, अपने पास्टर को नहीं छोड़ा, रातों दिन उसी हॉल में पड़ा रहा, और प्रभु मुझसे बातें करता गया। ध्यान से सुनना,
जो मुझसे बातें करता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 पद, उसको देखने के लिए मैं पीछे घूमा। इसको कहते पश्चाताप, मन फिराना। यीशु को देखने के लिए, यीशु को जानने के लिए पाप आपके लिए रुकावट है। पाप, मौत। जब आदम हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने आदम से पूछा, ये तूने क्या किया? क्या बोलता? ये स्त्री जो तूने दी है, इसने मुझे बहकाया। ये छलावा, ये भरम, संसार का, शरीर का, पैसे का, इज्जत का, प्रतिष्ठा का, ये मोह और माया, ये सब ठगनी है। ये ठग रहे हैं आपको। आपको संसार को पीठ दिखानी है। चर्च का मतलब है, एक्लीसिया का मतलब है संसार में से अलग किए हुए लोग। जब तक आप अलग नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे। कपड़े की सफाई का मतलब क्या है? गंदगी को अलग होना। प्रार्थना में सबसे पहला कदम है, क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने वाले लहू से। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या तुम सोते में साफ हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने वाले लहू से। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या तुम सोते में शुद्ध हुए हो? लोग बोलते हैं पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, लेकिन वो पावर नहीं दिखती जब आप छोटा सा झूठ बोलते हो, चिंता करते हो, निराश होते हो, नशा करते हो, बुरे विचार सोचते हो। यीशु का लहू घर की चौखट पे लगाने के लिए नहीं है। यीशु का लहू बाइक पे नहीं है। यीशु का लहू भूत भगाने के लिए नहीं है। यीशु का लहू मेरे सारे पापों की क्षमा के लिए दिया गया परमेश्वर का दाम है। हालेलुया। जो कर्जा मेरे ऊपर था, जो श्राप मेरे ऊपर था, पाप ने जो अधिकार रखा था, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 और 7 पद, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जो कहता मैं परमेश्वर को जानता हूं, जब मैं शुरू की सेवकाई में था, एक बुजुर्ग मेरे पास आए, बोले पास्टर जी आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी है? मैंने कहा अभी तो यूहन्ना 3:16 शुरू किया है। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दिया है। मैंने अभी शुरू किया। कितने साल हो गए सेवकाई करते हुए? मैंने हो गए 5-6 साल। मैंने 400 बार बाइबल पढ़ी। कितनी बार? 400 बार। मैंने 400 बार बाइबल पढ़ी पादरी साहब, और मेरे दादा के दादा की दादा की बाइबल है। मैंने अच्छा, बड़ी ऐतिहासिक बाइबल है। मैंने बाइबल 400 बार पढ़ी
तो ये बीड़ी क्यों नहीं हटी? सुट्टा मार रहे, बाइबल की बात कर रहे हैं, सुट्टा मार रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, नशा कर रहे हो, खैनी तंबाकू खा रहे हो, गुड़का मर रहे हो, बुराई कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। कहां है यीशु के लहू की सामर्थ और उसके पुत्र यीशु का लहू? ऐसे हाथ उठाकर बोलो, बोलो उसके पुत्र यीशु का लहू। ऐसे हाथ हिलाकर बोलो, उसके पुत्र यीशु का लहू मुझे सारे पापों से, मेरे सारे श्रापों से शुद्ध करता है, छुटकारा देता है, पवित्र करता है। यीशु का लहू। ताली बजाकर यीशु के लहू की स्तुति करो। तीन प्रकार की प्रार्थनाएं पुराने नियम में। एक बाहरी आंगन, ये बाहरी आंगन क्या है? पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना। मैं बड़ा दंग रह गया। एक घर में विजिट करने पहुंचा, पास्टर जी हमारी मुर्गी के लिए प्रार्थना करो, अंडा देना बंद कर दी। हमारी भैंसिया के लिए प्रार्थना करो, दूध नहीं दे रही। ऑनलाइन प्रार्थना हो रही है, फोन पे प्रार्थना हो रही है। ये बाहरी आंगन की प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते नहीं करवाते हो। मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूं, लेकिन खुद यीशु से जुड़ा रहता हूं। दूसरी प्रार्थना है पवित्र स्थान में, जहां बलिदान होता है, जहां रोटी है, जहां दीपदान है। लेकिन एक प्रार्थना है जो अति महापवित्र स्थान की प्रार्थना। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का लेवल क्या है? आपकी कहां तक पहुंच हो रही है? बाहरी आंगन में अन्य जाति है, बाहरी लोग हैं। भीतरी आंगन में जिन्होंने उद्धार पाया है। लेकिन अंदर की प्रार्थना समझिए, महापवित्र स्थान की प्रार्थना। सैमुएल छोटा बालक, एली महायाजक होने के बाद भी बाहरी आंगन में सो रहा था। खुली हवा में मस्त, ठंडी हवा लग रही है, और उसके बच्चे, वो तो बाहर गेट पे भी नहीं थे, अपने पाप में, व्यभिचार में थे, महायाजक एली के बच्चे। लेकिन छोटा सैमुएल बालक, जिस वाचा के तंबू में, मिलाप वाले तंबू के अंदर, जहां खिड़की नहीं होती थी, धूप जलता था, दीपदान जलता था, धुआं भरा रहता था, हवा नहीं आती थी, वाचा के संदूक के पास भीतर सोता था। और एक दिन आवाज आई, सैमुएल, सैमुएल। यस माय लॉर्ड, यस मेरे प्रभु। भागा बाहर को। महायाजक एली से बोला, स्वामी आपने मुझे बुलाया? नहीं, नहीं बोला, जा सो जा, तेरा सपना होगा, भ्रम हो गया। दोबारा फिर आवाज आई, फिर दौड़ के आया। एली बोला, जरूर प्रभु इससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है। ये 3 दिन प्रभु की वाणी को सुनने के लिए आओ। हालेलुया। प्रार्थना में सुनो, सीखो, समझो, और यहां से 3 दिन के बाद तैयार होकर, रिचार्ज होकर, सिपाही बनकर
जो हमसे टकराएगा, बोलो यीशु का हो जाएगा। बोलो जो हमसे मिलेगा, हम जिससे बात करेंगे, हम जिसके घर में जाएंगे, हम जिस गांव में जाएंगे, हम जिस शहर में जाएंगे, हम जिस नगर में जाएंगे, बोलो यीशु का होगा। हालेलुया। इस दर्शन को लेना है, इस दर्शन का भूखा प्यासा होना है। हिरनी जल के लिए प्यासी है, भजन 42। लेकिन परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मुझे यीशु का प्रकाश चाहिए। अपना चेहरा मुझे दिखा दे, एक झलक मुझे दिखा दे। सैमुएल जब बोला, परमेश्वर तीसरी बार खड़ा होकर बोला, यस सर, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहां, मैं हूं यहां प्रभु। यीशु राजा, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। ध्यान से सुनिए, जब आप यीशु के चरणों पर प्रार्थना के साथ बैठते हैं, उपवास के साथ बैठते हैं, तो यीशु मसीह कहता है मत्ती 7 अध्याय में, कोठरी के द्वार को बंद कर देना, अपने दिमाग को बंद कर दो, घर की चिंताओं से, आवश्यकताओं से। आप यहां बैठे हो, घर में बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, जानवर की क्या हालत है, खेत की क्या हालत है, क्योंकि जो हल पे हाथ रखे प्रार्थना में बैठे और पीछे घूम के देखे, वो मेरी सेवा के योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाए, अब मौत भी आए, मौत भी आए, डरेंगे नहीं, यीशु के नूर हैं, छिपेंगे नहीं, छिपेंगे नहीं। सताने वाले चले गए, विरोधी चले गए, नो, सब बोलो ऐसे, गर्दन पे उंगली लगाओ, मौत भी आए, डरेंगे नहीं, यीशु के नूर हैं, छिपेंगे नहीं। ऐसे दिल पे हाथ रखो। कई लोग पेट पे हाथ रख के दिल खसक के नीचे आ गया है। दाएं है कि बाएं है? नहीं, पड़ोसन को दे दिया है भाई लोग। वैलेंटाइन में लाल लाल दिल लेकर घूमते रहते। ये जवान भाई लोग एप्लीकेशन लेकर, लव लेटर लेकर घूमते रहते हैं। शादी करेगी? ये दिल यीशु का है, ये शरीर यीशु का है,
मेरा प्यार यीशु का है, मेरा जीना मसीह का है। हालेलुया। मौत भी आए डरेंगे नहीं, यीशु के नूर हैं छिपेंगे नहीं। दिल का है फैसला, बोलो मेरे दिल का है। मेरी पत्नी का कोई भी फैसला हो, मेरे बच्चों का कोई फैसला हो, मेरे पड़ोसी का कुछ भी फैसला हो, किसी का भी कोई फैसला हो, बोलो ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, मेरा अपना फैसला है। ऐसे दिल पे हाथ रखो, बोलो दिल का है फैसला, हाँ ये फैसला दिल का है फैसला, हाँ ये फैसला। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पीछे चलना है, जरूरी है, जरूरी है। जो यीशु को पाता है वो पतरस की तरह 2 नावें मछली भरी हुई छोड़ देता है, मती की तरह सरकारी नौकरी छोड़ देता है, जकई की तरह रुपया पैसा बैंक बैलेंस छोड़ देता है। मोह माया नहीं है, लालच नहीं है। पास्टर जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, अपने लिए प्रार्थना नहीं करना। कैसे पता लगे मैंने सच्चा उद्धार पाया है? मैंने नहीं पूछा पास्टर जी से कब उद्धार पाया, कैसे पाया, लेकिन एक बात सुनी, ऐसा उद्धार मिला था कि दीवाने हो गए। घंटों के बता रहे मुझे, आज सुबह घंटों बाइबल पढ़ता था, घंटों किसी ने नहीं कहा प्रार्थना करो। बोलो दीवाना, हाँ उठा के बोलो दीवाना, यीशु का दीवाना, वचन का दीवाना। कोई पागल समझे मुझे, कोई दीवाना समझे, मैं यीशु का हूं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोगों में एक दीवानापन होता है वचन पढ़ने का, दीवानापन होता है आराधना करने का, दीवाना होते हैं प्रार्थना स्तुति करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। एक उमंग होती है, एक उत्साह होता है। आज प्रभु आपको ये सिखाने के लिए मुझे बुलाया। मत्ती 11 अध्याय 28 पद फिर से पढ़ें। मत्ती 11 अध्याय 28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों, हे परिश्रम, खेती किसानी, ध्यान से सुनना, परिश्रम। आलसी लोग नहीं बुला रहा प्रभु, लालची लोगों को नहीं बुला रहा प्रार्थना के लिए, सेठ बनने, अमीर बनने, प्रसिद्ध होने के लिए नहीं बुला रहा। ये लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू अपोस्टल नहीं है, प्रेरित नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है, रेवरेंड नहीं है, पास्टर नहीं है, मेरा सेवक है, मेरा दास है, मेरा गुलाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु ने मुझे लॉकडाउन में लॉक करके प्रार्थना में शून्य कर दिया। बोलो मैं जीरो, ऐसे बोलो मैं जीरो, यीशु हीरो। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना में शून्यता होना जरूरी है, समर्पण होना जरूरी है। आपकी व्यक्तिगत चीजों को क्रूस पे चढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। अगर क्रूस पे आप नहीं चढ़ाए गए तो आप लालच में प्रार्थना कर रहे हो, जलन में प्रार्थना कर रहे हो, डहा में प्रार्थना करते हो, ईर्ष्या में प्रार्थना कर रहे हो। भाई की शर्ट बहुत अच्छी है,
मुझे भी ऐसी वाली प्रभु देना। एक लड़का मेरे पास आया, कोयले से भी अधिक काला, अंधेरे में खड़ा कर दो, दांत फाड़े, सब भूत समझ के भाग जाएंगे। बोला पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने काय बात की प्रार्थना करो? मुझे गोरी लड़के से शादी करनी है, मुझे ये कार खरीदनी है, मुझे वो घर बनाना है। नो, शून्य। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, तेरा राज्य आए। प्रार्थना में परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत पवित्र लोग पूरा करते हैं, ऐसे प्रभु आज मैं तैयार हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा। हे सब परिश्रम, किसान हो, टीचर हो, मेडिकल काम करते हो, पास्टर हो, प्रचारक हो, विश्वासी हो, परिश्रम करने वाले बनो। अगर बोझ से दबे वो बनो। आगे पढ़िए क्या लिखा। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब है रेस्ट। मरने के बाद लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। मैं कहा बकवास है। शराब पी के मरे, झगड़ा करके मरे, गुंडागर्दी करके मिले और लिख रहे हैं RIP। नो, जब आप यीशु के पास आओगे मन शांत हो जाएगा। इच्छाएं, अभिलाषाएं, चिंता, फिक्रें सब खत्म। आप शून्य हो जाओगे, खाली बर्तन हो जाओगे। और खाली बर्तन में यूहन्ना 2 अध्याय खाली मटकों में पहला चमत्कार हुआ, पानी दाखरस बदल गया। मेरा दिल बदल गया, दिमाग बदल गया, स्वाद बदल गया, पसंद नापसंद बदल गई। जो यीशु को पसंद है मुझे पसंद है, जो यीशु चाहता है वो मेरा प्रार्थना का विषय है। जो प्रभु के राज्य का काम है उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सोच बदलेगा, दर्शन बदलेगा, प्रार्थना में सब कुछ बदलेगा आपका। आगे पढ़िए क्या लिखा, आगे पढ़िए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। देखो, जुआ का मतलब है सेवकाई, सेवक बनना, बैल बनना, गधा बनना और स्वामी के काम आना है। हालेलुया। आंख बंद कर लीजिए। हमारी प्रार्थना निवेदन से पहले प्रभु यीशु मुझे चाहता है, मुझे चाहता है। जब मैंने जाना यीशु मुझे प्यार करता है। एक लड़की विवाह के लिए कैसे तैयार होती है, ऐसी मुझे प्रार्थना के लिए तैयार होना है। एक महिला विवाह के लिए तैयार होती है तो उसके दिमाग में अपनी ससुराल होती है, पति होता है। ससुराल में जो काम है, खेती बाड़ी है, जानवर हैं, बिजनेस है, उसके बारे में सोचती है। और उसके दिल की चाहत होती है मैं अपने पति ससुराल के काम आऊं। आज कौन है जो चाहता है प्रभु तेरे हाथों में इस्तेमाल होने वाला एक बर्तन बन जाऊं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कला में खुदावन हमें गूंधे, हमें और निखारे।
ले मुझे ले खुदारू मुझे ले। प्रार्थना के लिए समर्पित जीवन, अगर हम उसकी छाल को नहीं जानते, योजना को नहीं जानते, राज्य को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते और प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है। यीशु की प्रार्थना भी एक प्रार्थना अनसुनी रही, ये कटोरा, ये दुख, ये क्रूस का बलिदान टल जाए। डैनियल के सामने शेर नहीं हटे, शेर नहीं मरे। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने आग का भट्टा ठंडा नहीं हुआ और 7 गुना बढ़ा दिया। ये दुख, समस्याएं, सतावा भारत नहीं बदलेगा और बढ़ेगा। अंत के समय में दुख और बढ़ेगा। लेकिन अगर कुछ बदलना है, आज मुझे बदलना है, मेरे दिल को बदलना है, मेरे दिमाग को बदलना है। कोई है जो अपने को बदलने के लिए समर्पण करे? आंख बंद करें और केवल दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर ऊंचा करें। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए चलूंगा प्रभु, मैं तेरे लिए बोलूंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। जिन्होंने हाथ ऊंचा किया है प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। यस, ये गंभीर, अगर आप समर्पित नहीं करना चाहते आप बैठ जाइए। देखा देखी मत खड़ा होना, क्योंकि ये क्रूस का सफर है। प्राण देने तक विश्वासियों के रहना है, उस बुलाहट के लिए जिससे तुम बुलाए गए हो, उस चुने जाने के लिए। मौत आए, सतावा आए, आदर मिले या ना मिले, सम्मान मिले ना मिले, बेइज्जती हो जाए, नंगे किए जाए, आरे से चीरे जाए, पहली सदी की कलीसिया के लोगों ने एक चुनौती को लिया। यहां पर खड़े हर विश्वास, हर चैलेंज को एक वीरता से लेने के लिए तैयार हैं। मृत्यु को एक वीरता से लेने के लिए तैयार है। गरीबी दुख को उठाने के लिए एक वीरता से लेने के लिए तैयार है। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ ऊंचा करो। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद है तू, मेरे जीने का कारण है तू, मेरे जीने का मकसद है तू, मेरे जीने का कारण है तू। हाथ उठाकर बोलो, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए
धन था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार। खींचा मैं जाऊं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार। खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। दोनों हाथ अपनी छाती पे लगाओ, सीना पे दोनों हाथ लगाओ। इंसान का दिल में असाध्य रोग लगा है, चिंता है, फिक्रें हैं, आवश्यकता है। लेकिन आज यीशु आ जाए। इंसान का दिल परमेश्वर का मंदिर है, वो हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। प्रार्थना करने वाले को एक बात जाननी है, क्या मैंने यीशु पाया है? क्या मुझ में यीशु है? क्या मेरा पाप यीशु के लहू से क्षमा है? क्या मैं मसीह के साथ मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से जिलाया गया? ये समय है, समर्पण करो, पाप छोड़ो, पिछला जीवन छोड़ो, झगड़ा छोड़ो, दुश्मनी छोड़ो, ऊंच नीच छोड़ो। आप कौन हैं? आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। और आज का ये सेशन मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को आपके दिल को बदलता हुआ देख रहा हूं, दिमाग को बदलता हुआ देख रहा हूं। कई लोग पवित्र हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। थोड़ा समय पश्चाताप करिए, थोड़ा समय पश्चाताप करिए। बोलिए, प्रभु क्षमा करो, मैं जो बोला, मैं जो चला, मैं जो सोचा, मेरे फैसले गलत थे। कई खोए हुए पुत्र, कई खोई हुई पुत्रियां, बेटे और बेटियां यीशु के पास आ रहे हैं। कई बेटे और बेटियां आज यीशु को अपना दिल दे रहे हैं, दिमाग दे रहे हैं, शरीर दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं। आज से मैं जीऊंगा यीशु के लिए। दोनों हाथ अपने सर के ऊपर लगाइए, दोनों हाथ अपने सर के ऊपर लगाइए। जो विश्वास करते हैं उनका दिल चंगा हो रहा है, दिमाग चंगा हो रहा है, शरीर चंगा हो रहा है। जिस बंधन के साथ आए बंधन टूट रहे हैं। दुष्टात्मा छोड़ के जा रहा है, गुस्सा छोड़ के जा रहा है, लड़ाई छोड़ के जा रहा है, तिफर के छोड़ के जा रहे हैं। आपको यीशु आ रहा है, यीशु आया है तेरे लिए। यीशु आज आपके लिए क्रूस पर बलिदान होकर मारा गया, गाड़ा गया, जला दिया गया। ताली बजाकर उसका वेलकम करो, ताली बजाकर।